देखो बच्चों, बिजनेस स्टडीज का जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है, लेकिन इसके लिए आप लोगों के पास कुछ स्ट्रेटेजीज का होना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हो, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, उतनी ज़्यादा आप लोग की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी निकल के आती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि हमें बता दो कि हम लोग चैप्टर वाइज कहाँ से करें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन। तो उसके लिए भाई मैं आप लोग लेके आया हूँ ऑसवाल का मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। इसके अंदर आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, एमसीक्यूज की, केस बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इस साल का आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का पेपर का भी सॉल्यूशन है। ये कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी बुक है, साथ में 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बुक काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसमें हर तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिलेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। देखो इस टाइप की रहने वाली बच्चों की बुक, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन मिलेंगे, आंसर मिलेगा और डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। इससे क्या होगा, इससे ज्यादा से ज्यादा आप लोग की एफिशिएंसी निकल के आएगी, आप लोग ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके आप लोग इसको ले लो, बहुत अच्छी चीज है। एक ही बार में आप लोग का कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब आते हैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों, वो है एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शन। डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं आपको बताने हैं, और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। जिस बुक के बारे में आपको बता रहा था ऑसवेल की, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या डिफरेंस होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, पूरा टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूल के सारे प्रिंसिपल्स को आपको पढ़ना है, समझना और याद करना है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपके फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से बनते हैं। तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको सारे के सारे डायमेंशंस पता होने चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट के, एक भी डायमेंशन को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन में काफी ज्यादा डायमेंशन से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के लिमिटेशंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है, स्किप नहीं कर सकते, इस चीज को आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो आपको बताने हैं, उनके मेरिट्स क्या होते हैं और डीमेरिट्स क्या होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के, वो भी आपको बताने हैं। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। जब भी एक कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स आपको दोनों पता होने चाहिए। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपको बताना है कि कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल होती है कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझे मेरी बात को। इन 10 के 10 क्वेश्चंस को अच्छे से पेन डाउन कर लो, पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो। ज्यादा टाइम नहीं बचा आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपार्टमेंट के लिए, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो और एक ही बार में अपना एग्जाम क्लियर कर लो। अगर फिर भी कोई दिक्कत निकल के आई तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।